डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया जनकल्याण शिविर का उद्घाटन, विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को मुरादाबाद में एक जनकल्याण शिविर का उद्घाटन किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि जनता विपक्षी दलों को लगातार नकार रही है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में स्वयं सहायता समूहों के जरिए 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है, जबकि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है और वैश्विक स्तर पर देश की स्थिति बेहद मजबूत हुई है। पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि आज का भारत गोली का जवाब गोले से देता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे अभियानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनते ही पाकिस्तान कांप उठता है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है, जिससे जनता का भरोसा भाजपा पर लगातार बढ़ रहा है। मुरादाबाद से हिमांशु नवीन गुप्ता की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी, दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार बनी, बिहार में 6वीं 7वीं बार सरकार वहां बनी और पश्चिम बंगाल में हम पहली बार वहां भी। पार्टी की जो विजय है वह 24 के बाद से भी निरंतर जारी है और 2027 में भी उत्तर प्रदेश में हम लोग 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए हमारी सरकार का खजाना खुला हुआ है। गरीबों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, किसानों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, नौजवानों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। हमारे सारे जो आवागमन के साधन होते, रोड हो, रेल हो, हवाई हो, जल मार्ग हो, चारों मार्गों में भारत ने सबसे लंबी छलांग लगाने का काम किया है। और दुनिया की ओर से जो भी चुनौतियाँ आई, वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी भारत में बहुत न्यूनतम मूल्य वृद्धि हुई पेट्रोलियम पदार्थों की। मोदी के लिए होगा जैसे टीएमसी के लिए हो रहा है। टीएमसी मतलब भाजपा आई और टीएमसी गई, मतलब हम लोग नारा क्यों नहीं लगाते थे 4 मई ममता दीदी गई, हमारा कमल खिल गया। लेकिन टीएमसी इस प्रकार से अचानक ध्वस्त हो जाएगी, या हमको भी अंदाजा नहीं था, हमारी पार्टी को भी नहीं था। लेकिन जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, जिनके पास केवल परिवारवाद होता है, गुंडे होते हैं, अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, दंगाई होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उनका यही अस्त्र होता है जो टीएमसी का हुआ। वही अस्त्र श्री अखिलेश यादव जी का होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हर 5 साल में होंगे। चुनाव आयोग का काम है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर समय तैयार है। आदित्य भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ जनगणना का कार्यक्रम जो चल रहा है वह कहीं कुछ महीने पहले हो रहा है, कहीं कुछ महीने बाद हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है चुनाव तो समय पर होंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हर समय तैयार है। अब पश्चिम बंगाल में विजय के बाद उत्तर प्रदेश सहित बाकी राज्यों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, इस पर हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके लिए लगा हुआ है। डबल सरकार की उपलब्धियां हैं, इसलिए जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जहाँ सरकार है वहाँ तो हम फिर आएंगे। तीसरी बार तो सरकार हमारी आती ही आती, उसको लेकर कोई संशय नहीं। हम तो 2047 तक जब जब चुनाव होंगे तब तक कमल खिलेगा, सुशासन होगा, विकास होगा, गरीब कल्याण होगा। अब बाकी जो आपने कहा है ज्ञापन दे दीजिएगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, सबको बोलने का तो अधिकार है, लेकिन नैतिकता का त्याग नहीं करना चाहिए, भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जो इस प्रकार से कोई भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करेगा, कानून उनके खिलाफ अपना काम चुनाव लड़ने की कोशिश है। कोई किसी से गठबंधन कर ले, लेकिन खिलेगा कमल, बनेगी भाजपा सरकार।
सर, मुरादाबाद में सीएम ग्रिड योजना को लेकर काफी लापरवाही बरती जा रही है, समय से काम पूरा नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, समय से काम पूरा हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, निर्देश दिया जाएगा। अधिकारियों में तालमेल की कमी है, पूर्ण काम हो यहाँ भी निर्देश दिया जाएगा। अधिकारियों में तालमेल है, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं है तो हम बताएं कि तालमेल। सर, उत्तराखंड में एक बड़ा मामला हुआ है जहाँ पर एक हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उसके बाद काफी आगजनी हो रही, परिवार भी उसका खतरे में। उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से काम कर रही है। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का काम किया है, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होती है, वैसे ही उत्तराखंड में भी कठोर से कठोर कार्रवाई होती है और इस मामले में भी होगी। तो सर ये जो बिजली व्यवस्था ध्वस्त है मुरादाबाद की भी, मैंने कहा जो कानून को हाथ में लेगा वो व्यक्ति हो व समूह हो, उसकी जांच करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सर AIM के चीफ ओवैसी साहब आज पहुंचे हैं बहराइच, महमूद गाजी की दरगाह पे कह रहे हैं वहां से पहुंच के शंखनाद किया है चुनाव का, क्या सोच? आप ये मैंने कहा ना, ये सारे लोग एक साथ लड़े चाहे अलग अलग लड़े, 325 प्लस भाजपा जीते। सर ये जो बिजली व्यवस्था डगमगाई है इसको लेके क्या कहेंगे? उतार चढ़ाव आता है, ठीक हो जाएगा। सर इसमें अधिकारियों की कमी है, दरअसल अधिकारी का तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम जो वर्टिकल व्यवस्था है उससे नाराज है। हम उसकी सरकार उसका ध्यान दे रही है, उसमें सुधार हो जाएगा ढंग से। और हम यह भी कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार का लक्ष्य है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। अभी जो गैप है उसको पैक कर दिया जाएगा, वो समस्या समाधान कर दिया। सर, मुख्यमंत्री ने कल मंच से अखिलेश यादव की जो पुत्री को लेकर के पूरा आगे कार्रवाई करी गई थी उसको लेकर कहा था, तो सपा उस पर हमलावर हो रही है, करिए अपना श्रेय लेने के लिए वहाँ पर ये बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं इसका। ये सपा का मैं क्या कहूँ का कोई चरित्र नहीं है, लेकिन बेटी चाहे श्री अखिलेश यादव जी की हो और चाहे किसी की भी हो, बहन किसी की अखिलेश जी की हो या किसी की हो, बहन बेटियों के प्रति मतलब कोई भी सम्मान के विरुद्ध आचरण हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग के संस्कार ऐसे हैं।